हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो 75 डे हार्ड चैलेंज में आज हमारा डे 56 है। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है उसको एक बार हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 4 फ्रेंड्स अब्दुल, बाला, चंदू एंड दीपक वेंट टू एन अम्यूजमेंट पार्क। सो ABCD बोल सकते हैं। द पार्क हैड अ वाटर राइड वेयर 2 people सिट इन ईच मिनी कार which rides through the water. Due to stability requirements, the minimum weight of the 2 persons who sit for a ride had to be at least 120 किलोग्राम। मतलब जो मिनी कार है उसमें बैठने के लिए दो लोगों का जो कंबाइंड वेट है वो कम से कम 120 किलोग्राम होना चाहिए, राइट। ईच पर्सन डिसाइड्स टू गो फॉर वन राइड ईच विद हिज 3 फ्रेंड्स। मतलब जैसे ए है, अब्दुल है, तो अब्दुल बाला के साथ जाने का डिसाइड करता है, फिर अब्दुल चंदू के साथ जाने का, और फिर अब्दुल दीपक के साथ जाने का डिसाइड करता है, राइट। वैसे ही बाला, अब्दुल, बाला, चंदू, बाला, दीपक एंड सो ऑन अप टू चंदू प्लस दीपक। However, while being weighed in pairs, जब उनको पेयर वाइज वे किया गया, अब्दुल एंड बाला did not meet the minimum weight requirement and so they could not ride as a pair। मतलब उनका कंबाइंड जो वेट था 120 किलोग्राम से लेस था, राइट। The weights of all the pair of friends who rode the water ride are 128 kg, 130, 121, 125 and 124। Weight of each friend is an integer, right? इतनी हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब उसके बेसिस पर आपको ये 4 क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो एक बार देखते हैं यहां से क्या क्या पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं। देखो, एक पॉसिबल पेयर बन सकता है अब्दुल एंड बाला का पॉसिबल पेयर, जिसने राइड नहीं किया, तो मतलब इसका जो कंबाइंड वेट है वो तो लेस देन 120 है, राइट। एक पेयर बनेगा अब्दुल प्लस चंदू का पेयर, राइट। एक बनेगा अब्दुल प्लस दीपक का पेयर, ए प्लस डी, ठीक है। उसके बाद एक पेयर बनेगा बी प्लस ए, तो आप काउंट कर चुके हो, तो एक पेयर बनेगा बी प्लस सी का, एक बनेगा बी प्लस डी, राइट। अच्छा, बी के सारे पेयर्स आ गए। अब चलते सी के पास, तो सी का पेयर आ चुका है ए के साथ, सी का पेयर आ चुका है बी के साथ, तो सी का पेयर किसके साथ आएगा? डी के साथ। अब अगर डी पर जाएंगे तो डी के सारे पेयर आप काउंट कर चुके हो। डी का पेयर ए के साथ आ चुका है, डी का पेयर बी के साथ, डी का पेयर सी के साथ। दैट मीन्स टोटल यही 6 पेयर्स हमें मिलेंगे। जो ये वेट्स गिवन है पेयर वाइज 128, 130, 121, 125, 124, और एक पेयर है लेस देन 120 का, तो दैट मीन्स हमें सारे ये पेयर्स मालूम है ना। हमें ये मालूम है कि a प्लस बी लेस देन 120 होगा। बाकी a प्लस सी, a प्लस डी, b प्लस सी, b प्लस डी और c प्लस डी, जो 5 पेयर्स हमें मिले हुए हैं, इन पांचों का वेट हमें गिवन है, बट उसका ऑर्डर हमें नहीं मालूम कि कौन से पेयर का वेट कौन सा है, राइट। इतनी सी बात समझ आ रही है? ठीक है। अब देखो, मान लेते हैं जो इसमें वेट्स हैं, एक लाइटेस्ट वेट होगा, लाइटेस्ट वेट, और एक वेट होगा हैवीएस्ट वेट, राइट। एक लाइटेस्ट वेट होगा, एक हैवीएस्ट वेट होगा। लेट्स से लाइटेस्ट वेट है हमारे पास P, स्मॉल p, और उसका जो नेक्स्ट वेट है लाइटेस्ट से जस्ट हैवी, वो वेट है हमारा Q, राइट। उसके बाद सेकंड हैवीएस्ट वेट है हमारा R, और हैवीएस्ट वेट है हमारा S। ऐसा बोल सकते हैं P, Q, R एंड S। अभी जो P, Q, R, S है, बेसिकली ये वेट्स किस किस के हैं? अब्दुल, बाला, चंदू एंड दीपक इन एनी ऑर्डर। हमें वो ऑर्डर भी नहीं मालूम, राइट। ओके, अभी बताओ, अगर मैं इनमें पेयर्स की बात करूं तो इनके हिसाब से पेयर्स क्या होंगे? इनके हिसाब से लाइटेस्ट 2 वेट्स का पेयर होगा P प्लस Q। और अगर आपको समझ आ रही हो ये बात, तो जो P प्लस Q का पेयर है वो बेसिकली अब्दुल और बाला का पेयर है, अब्दुल प्लस बाला, राइट। लाइटेस्ट 2, तभी तो उनका वेट 120 केजी से लेस आया, राइट, और वो राइड नहीं कर पाए। एक हुआ P प्लस Q, तो अभी आप ऐसा समझो कि P प्लस Q इज लेस देन 120, राइट। अच्छा, अगर मैं हैवीएस्ट 2 को सम करूं, R एंड S का सम, जो हैवीएस्ट 2 वेट्स हैं, तो R प्लस S कितना होगा? आप देखो, पेयर वाइज जो वेट्स गिवन है इनके, उसमें मैक्सिमम कितना है? 130 केजी। तो कैन वी से कि जो R प्लस S है वो हमारा 130 होगा, राइट। R प्लस S इज 130। ये बात भी क्लियर हुई। नाउ अब अगर हम चले, देखो ये लाइटेस्ट वेट है और ये हैवीएस्ट वेट है। अगर आप हैवीएस्ट वेट में सेकंड हैवीएस्ट ऐड करते हो
तो आपके पास आता है जो लार्जेस्ट नंबर है 130 केजी। तो 130 केजी से जस्ट छोटा नंबर है 128 केजी। ये नंबर कहां से आया होगा 128 केजी, इसकी बात करते हैं। ये नंबर कहां से आएगा 128 केजी? अगर आप हैवीएस्ट के साथ इसको ऐड किए तो नंबर आया हमारा 130। क्या नहीं से जो नेक्स्ट वेट होगा, इससे नेक्स्ट पेयर होगा, वो हैवीएस्ट को जब आप क्यू के साथ ऐड करोगे तब जाकर के आएगा 128, राइट। इससे बड़ा सिर्फ आर प्लस एस होगा। इससे बड़ा कब आएगा? आर प्लस एस कैसा आएगा इससे बड़ा? क्योंकि आर क्यू से बड़ा है और एस एस के बराबर है। मैं ये कह रहा हूं कि आर प्लस एस हमारा क्यू प्लस एस से जस्ट ग्रेटर होगा, है ना, क्योंकि जो आर है वो क्यू से जस्ट ग्रेटर है। फाइन। तो हम लोग ये 128 वैल्यू असाइन कर सकते हैं क्यू प्लस एस को, राइट। और कोई पेयर हमें नहीं मिलेगा। पी का किसी और के साथ कॉम्बिनेशन हमेशा क्यू प्लस एस के कॉम्बिनेशन से लेस होगा, राइट। ये बात हमें समझ आ रही है। आर का कॉम्बिनेशन किसी और के साथ एक्सेप्ट एस, मतलब अगर आप आर को एस की जगह किसी और से कंबाइन करोगे तो वो क्यू प्लस एस से लेस होगा, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं क्यू प्लस एस हमारा 128 के बराबर। फाइन। तो क्यू प्लस एस को लिख लेते हैं 128। क्यू प्लस एस इज इक्वल टू 128। अब इसके बाद आपको ये चीज समझने में कोई परेशानी नहीं होगी कि अगर P प्लस क्यू, P का Q के साथ कॉम्बिनेशन लेस देन 120 है, वो नंबर भी हमारे पास मिसिंग है, हम उसको नहीं जानते। तो जैसे P और Q का कॉम्बिनेशन है, उसी के साथ अगर आप P और R का कॉम्बिनेशन लेंगे ना, तो ये वाला कॉम्बिनेशन P और R का P प्लस Q के कॉम्बिनेशन से जस्ट ग्रेटर होगा। तो अगर आप लेस देन 120 वाला पेयर नहीं जानते हो, राइट, ठीक है, तो हम P प्लस R तो यहां से लिख सकते हैं ना, इन पांचों नंबर्स में जो दिए हुए क्वेश्चन में सबसे छोटा नंबर है 121। तो P प्लस R कितना आ गया हमारा 121, राइट। यहां से लिख सकते हैं P प्लस R इज इक्वल टू 121। ओके, ठीक है। P प्लस क्यू हम लोग नहीं जानते। अच्छा, एक बार देखते हैं, राइट, कौन कौन से पेयर हमारे बचे। P प्लस R आ गया, Q प्लस S आ गया, एक पेयर बचेगा बीच में P प्लस S और एक बचेगा Q प्लस R, जिनकी वैल्यूज भी हमारे पास अभी नहीं है, राइट। इनको फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये लास्ट टू नंबर्स को देख करके, इन इक्वेशंस को देख करके आप कह सकते हो कि दोनों का जो डिफरेंस है R माइनस क्यू वो कितना है हमारा 2 के बराबर है। 130 में से 128 माइनस कर दो तो R माइनस क्यू हमारा 2 के बराबर आ गया, राइट। R माइनस क्यू 2 है और P प्लस R 121 है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। और आप ऐसे समझो, P प्लस R में अगर आप R माइनस क्यू माइनस कर देते हो, P प्लस R में से आपने क्या माइनस किया R माइनस क्यू, तो वहां से P प्लस क्यू आ जाएगा क्योंकि उसी की वैल्यू मिसिंग थी। तो ये आ जाएगा हमारा 121 माइनस 2 इज इक्वल टू 119। मतलब यहां से आप क्या कह पा रहे हो, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 119, राइट, 119। अच्छा, ये रिक्वायर्ड था, तो जहां पर हमने P प्लस क्यू लेस देन 120 लिखा है, अब हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जान गए हैं। एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है इसकी 119, राइट। P प्लस क्यू इज इक्वल टू 119, राइट। ये हो गया 119, 121, 128, 130। दो नंबर्स बचे हैं जो गिवन 5 नंबर्स थे, उनमें से एक नंबर बचा 124 और एक नंबर बचा 125। अब P प्लस S और Q प्लस R में हमें 124, 125 को असाइन करना है। P प्लस S लेट से 124 है और Q प्लस R 125। या तो ये पॉसिबल होगा या फिर P प्लस S 125 हो और Q प्लस R क्या हो 124 हो, ये तो बोल सकते हैं, राइट। देखो, P प्लस क्यू 119 है और P प्लस S को हम कह रहे हैं 124 या फिर 125। तो लेट से पहले केस में 124 मान लेते हैं। अगर हमारा P प्लस क्यू 119 है और उसमें हमने P प्लस S ऐड किया, तो एक केस में ये नंबर बना 119 प्लस 124। 119 प्लस 124 आ जाएगा 243। आप Q प्लस S की वैल्यू जानते हो, Q प्लस S है 128। तो यहां से ट्वाइस ऑफ P
प्लस 128 क्यू प्लस एस की वैल्यू किसके बराबर आ गया, 243 के बराबर। तो आप क्या कह पाए यहाँ से, जो हमारा P है वो कितना आ रहा है यहाँ से 128 243, राइट। तो ये आ रहा है 57.5। एक्चुअली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि वेट ऑफ ईच फ्रेंड इज एन इंटीजर, राइट। तो दैट मीन्स P इक्वल टू 57.5, इसको तो हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते। दैट मीन्स जो हमने P प्लस S का एजम्पशन लिया 124, वो यहाँ पर गलत हो गया क्योंकि हमारा उससे P इंटीजर नहीं आया। तो 124 को क्रॉस कर दे, दैट मीन्स P प्लस S हमारा 125 होना चाहिए और सेम वे Q प्लस R हमारा उसके करस्पॉन्डिंग 124 आ जाएगा, राइट। जैसे ये नंबर्स आए तो अब आप इसको चेंज कर लीजिए, P प्लस Q प्लस P प्लस S। अब इसमें 124 की जगह यहाँ पर 1 ऐड कर दो, ये भी 244 आ जाएगा, राइट। देखते हैं एक बार। सो 240, इसको अगर आपने 125 कहा तो ये 244 हुआ, राइट। मतलब ये आ गया यहां से 244। 244 में से 128 माइनस करेंगे तो 116, मतलब P की वैल्यू क्या आ गई 58। अगर P 58 है और P प्लस Q 119 है, P 58 P प्लस Q 119, तो Q कितना आ गया 61, राइट। उसके बाद Q प्लस R है हमारा 124, तो R आ गया 63 और R प्लस S कितना है हमारा 130। अगर R 63 है तो S कितना हो गया 67, राइट। मतलब आप लाइटेस्ट वेट बता सकते हो, लाइटेस्ट वेट कितना है 58। लाइटेस्ट से जस्ट नेक्स्ट जो वेट है वो है हमारा 61। उसके बाद सेकंड हैवीएस्ट वेट है 63 और हैवीएस्ट वेट कितना है 67, राइट। ऊपर से हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो लाइटेस्ट 2 है, लाइटेस्ट 2 है वो कौन है, वो अब्दुल प्लस बाला है इन एनी ऑर्डर, राइट। P प्लस Q, ये जो यहाँ पर दो लोग हैं कौन है, अब्दुल प्लस बाला इन एनी ऑर्डर, राइट। तो ये जो दो हुए यहाँ पर 63 और 67 वाले, ये कौन हुए, बचे हुए दो लोग, राइट। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन 1 कह रहा है इफ बाला वाज नॉट द लाइटेस्ट हाउ मच डिड ही वेट। अगर बाला का लाइटेस्ट वेट नहीं है और हम लोग जानते हैं अब्दुल प्लस बाला कहां पर आएंगे, लाइटेस्ट 2 में आएंगे, तो अगर 58 केजी नहीं है बाला के पास तो कितना होगा 61 केजी। आसान है ये तो, राइट, 61 केजी। नेक्स्ट कह रहा है इफ चंदू वाज द हैवीएस्ट, दीपक का वेट आपको बताना है। अगर चंदू का 67 है तो दीपक का कितना है 63, राइट, 63 केजी। थर्ड क्वेश्चन है द सम ऑफ द वेट्स ऑफ द टू पर्संस हु आर नाइदर द हैवीएस्ट नॉर द लाइटेस्ट। जो हैवीएस्ट लाइटेस्ट नहीं है वो कौन है, 61 और 63 का सम कितना आ गया 124, राइट। एंड फोर्थ पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द फोर फ्रेंड्स। चारों के सम को डिवाइड बाई 4 कर दीजिए। तो चारों का सम निकाल सकते हो आप। अगर आप चारों को 60 मान लो तो 60 60 60 एंड 60 आ गया 240। अब डेविएशन देख लो, -2 +1 +3 +7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 240 था, -2 में +1 किया तो -1 और यहां से ये है +3 तो +2 और 7 9, तो 249 आ रहा है। सम ऑफ वेट्स आ रहा है इनका 249 और उसको डिवाइड कर दो 4 से, 249 डिवाइड बाई 4, ये इनका एवरेज आ जाएगा 62 पॉइंट हाउ मच 25, ठीक है, 62.25 इन चारों का एवरेज आ जाएगा, राइट। तो क्वांट बेस्ड रीजनिंग, ठीक है। आई होप पूरा सेट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अगर कहीं पर किसी भी स्टेप में आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करना। ओके, मिलते हैं डे नंबर 57 पर एक न्यू सेट के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय।